प्यारे बच्चों, कोविड-19 की वजह से सभी स्कूल ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पठन पाठन प्रेषित कर रहे हैं। भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज की ओर से आप सबों को वीडियो के माध्यम से सभी विषय के वीडियो भेजे जा रहे हैं। आप सभी मन लगा के पढ़ें। आइए, कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। कक्षा 8 हिंदी पाठ 5, इतने ऊंचे उठो। प्यारे बच्चे, इसके पहले मैं 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ा चुका हूँ। आइए अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं, अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। शुरुआत करते हैं। इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद सितारे तारे सब हैं प्रतिबल साथ हमारे, दो कुंभ को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। आइए प्यारे बच्चों, इसका भावार्थ समझते हैं। इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। कवि का तात्पर्य है आप इतने शीतल बनो, आप इतने सज्जन बनो, इतने शीतल बनो कि जितना मलयागिर से आने वाली जो ठंडी ठंडी बयार होती है उसके समान इतने शीतल बनो। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। बीते हुए समय, जो बीता हुआ समय है, आप उससे उतना ही लो जितने में आपका पोषक है। जितना आहार आप ले सकते हो उतना ही लो, उससे अधिक मत लो। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। जीर्ण शीर्ण, पुराना, फटा पुराना जो भी है, फटा पुराना जो माया मोह का बंधन है, जो मोह है, वह मृत्यु को रास्ता दिखाने वाला है। जो आपके अंदर पुराना और फटा पुराना आदि जो मोह है, वो मृत्यु का रास्ता दिखाने वाला है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन गति। कवि का तात्पर्य है कि आप सभी मोह माया के बंधन को तोड़ो, मोह माया के समस्त बंधन को तोड़ दो, और आपके जो सोचने समझने की क्षमता है, जो चिंतन है आपका, वो चलता रहे, उसमें गति प्रदान करो, वो रुके ना। जीवन का सत्य चिरंतन धारा के शाश्वत प्रवाह में, इस गतिमयी धारा के शाश्वत यानी हमेशा रहने वाले प्रवाह में अगर कुछ सत्य है तो है चिरंतन। सत्य और चिरंतन दोनों हैं। इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। हे मनुष्य, आप इतने गतिमान बनो, या आपके अंदर ऐसी चाल हो, आप उतना चलो जितना परिवर्तन हो रहा है, जितना बदलाव हो रहा है। यानी कि बदलाव के अनुरूप आपको चलना चाहिए। आपको बदलाव के अनुरूप चलना चाहिए, नहीं कि बदलाव तेजी के साथ हो रहा है और आपकी जो चाल है बड़ी धीमी है। यानी कि जो आपकी चाल है वो धीमी ना हो, परिवर्तन के अनुसार हो। जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के आधार पर आपकी चाल हो। कहने के तात्पर्य आप इतने गतिमान हो जाओ जितना परिवर्तन हो रहा है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना। लेखक व कवि का तात्पर्य है कि मैं इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ।
इस धरा को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। इसलिए अगर किसी भी कोने पर स्वर्ग है तो मैं उस स्वर्ग को धरती पर लाना चाहता हूँ। अगर कहीं भी किसी भी स्थान पर स्वर्ग है तो मैं उस स्वर्ग को इस धरती पर लाना चाहता हूँ। इस धरती माँ से मेरा इतना लगाव है कि उसे मैं स्वर्ग जैसा बनाना चाहता हूँ। और क्या आगे देखते हैं। सूरज, चांद, चांदनी, तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। हमारे साथ कौन कौन है? सूरज, चांद, चांदनी और तारे सब हर पल हमारे साथ हैं। किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, वह सदैव हमारे साथ रहते हैं। वो चाहे सूरज हो, वो चाहे चांद हो, वो चाहे चांदनी हो, वो चाहे तारे हो, ये सभी हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। फिर क्या, दो कुंभ को रूप सलोना। कुंभ, कुंभ एक कुंभ घड़ा, एक कुंभ का तात्पर्य है बच्चों शरीर से। दो कुंभ को रूप सलोना, इस शरीर को इतना सुंदर बना दो, इस शरीर को आप इतना सुंदर बना दो, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण हो। आप इस शरीर को इतना सुंदर बना दो ताकि आपके अंदर आकर्षण आ जाए, आप सबको आकर्षित करें। इतना सुंदर इस शरीर को बना दो। ये कौन कर सकता है? ये आप कर सकते हो। इस शरीर को सुंदर आप बना सकते हो अपने आचार से, अपने विचार से, अपने विवेक से। आप इस शरीर को इतना सुंदर बना दो कि आपके अंदर आकर्षण आ जाए या आप सबको आकर्षित कर लें। इतना सुंदर बना दो। प्यारे बच्चों, ये पाठ आज समाप्त होता है, ये कविता आज समाप्त होती है। इतने ऊंचे उठो। अगले दिन अगला पाठ लेकर आएंगे। 8 के बच्चे ध्यान देंगे। धन्यवाद।